माइक पास में करो। चलिडम डाडम जस्यडंतम लोया लोयम पयासे भोजड़े मनोहि रामम जाय जरामण दुखनासैरम ए परलोहि यथम तम धम्मरसायडम बोक्सम डमोरिंताडम डमो सिद्धाडम डमो आहिरियाडम डमो छायाडम डमो लोई सौविसाभूडम। अनंतनम परम सिद्ध भगवानी की एक भगवान शांतिनाम स्वामी की एक भगवान महावीर स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान पदम नंदी स्वामी की परम पूज आचार्य रविराग सागर मुनि महाराज की अहिंसा में विश्व धर्म की जय बोलिएगा। आध्यात्मिक सरोवर के ज्ञान हंस परम पूज्य क्षमा मूर्ति वात्सल रत्नाकर अविक्षीण ज्ञान उपयोगी चर्या श्रोमणि आचार्य विशुद्ध सागर जी महामुनि राज की समस्त आचार्य संघ की नमोस्तु शासन नमोस्तु शासन नमोस्तु ऋषिवर नमोस्तु गुरुवर नमोस्तु भगवान। अंतिम तीर्थ और दमाइन स्वामी के शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशना जिनेन्द्र भाड़ी मनुष्य जगत कल्याणी है। ये सर्वज्ञ शासन नमोस्तु शासन जयवंतो जयवंतो वीतराग श्रवण संस्कृति
भगवत अरहत परमेश्वर तीर्थंकर जनेश्वर देव ने विश्व वसुंधरा को वस्तु के वस्तु का सत्याबोध प्रदान किया है। अणु अणु स्वाधीन है, इस बात को कहने की सामर्थ्य अन्य किसी के पास नहीं थी। दूसरे से प्रभावित करना, दूसरे से प्रभावित होना, ये कला दुनिया ने सिखाई है। निज ज्ञायक भगवान आत्मा से प्रभावित होना, एक कला भगवान अनंत देव ने सिखाई है। पुण्य की सापेक्षता में व्यक्ति कुछ भी कर ले, वो सत्य हो ये नियत नहीं है। पुण्य की सत्ता में व्यक्ति कुछ भी कर ले, ये सत्य हो नियत नहीं है। वो पाप के उदय में सत्य भी पिट रहा हो, ये असत्य हो, ये कोई नियत नहीं है। इसलिए पुण्य और पाप को देख करके छद्मस्त प्राणी सत्य का निर्णय नहीं कर सकता। इसलिए हमारे यहां विकल्प प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ, परोक्ष प्रमाण के साथ तुम संसार का जीवन जी रहे हो, पर तत्व का निर्णय सकल प्रत्यक्ष प्रमाण से ही होता है। और सकल प्रत्यक्ष प्रमाण से किया गया जो निर्णय है, उसके अनुसार जो कथन चल रहा है, मित्र वो विकल्प प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष प्रमाण वाले बोल रहे हैं। पर विद्वानों, ये परम सत्य है। कड़वी औषधि के ऊपर शक्कर का कोट औषधि को मीठा नहीं कर सकता। कड़वी औषधि के ऊपर आपने शक्कर की चाशनी चढ़ा के रखी हुई है, वो औषधि को मीठा नहीं कर सकती है। अपितु वो ही हो रहा है कि वो जो शक्कर है उसका शक्त्यांश अधिक होने से आपको मीठा दिख रहा है, पर औषधि तो कड़वी थी, कड़वी कड़वी रहेगी। नरेंद्र पंडित साहब, क्या मिश्री घोलने से नीम मीठा हो जाएगा? क्या मिश्री घोलने से, चौबे जी, मिश्री घोलने से नीम मीठा कभी नहीं होता है। लेकिन इतनी अधिक मिश्री डाल दी आपने कि आपको पता ही नहीं चल रहा है कि ये कड़वी है कि नहीं। पुण्य की मिठाई के पीछे तुम्हारे पाप की कड़वाहट का बोध नहीं हो रहा है। लेकिन कुंद कुंद जैसा योगी कह रहा है, अन्नोडम पविसंता दिनता ओगास मनन मनस्स मेलनता विडिच्चम सगम सभावण विजंती। स्वरूप का भी ज्ञान करना पड़ेगा। यहां प्रतिष्ठा में सप्त धातु की प्रतिमा भी आई होगी, अष्ट धातु की प्रतिमा भी आई होगी, लेकिन प्रतिमा एक कहलाती है। इस सभा में ऐसे बालक भी बैठे जिनके हाथ में कड़ा है सप्त धातु का, लेकिन कड़ा एक ही कहला रहा है। एक ही संज्ञा को प्राप्त हो रहा, बोले कड़ा है। लेकिन बेटा तुम कितने ही कड़ा पहने रहो, एक कड़ा कहते रहो, धातु मिली हुई है, पर धातु अपने स्वभाव का त्याग नहीं किए हैं। सोना सोना होगा, चांदी चांदी रहेगी, गिलट गिलट होगी, तामा तामा होगा। कितनी धातु मिल जाए, पर धातु का स्वभाव नहीं मिलता है। ऐसे ज्ञानियों पुण्य प्रकृति, पाप प्रकृति, चैतन्य भगवान आत्मा में कितनी मिल जाए, लेकिन चैतन्य चेतन नहीं रहेगा, वो कर्म कर्म ही रहेगा। कोटर है, कोटर है। आपको निर्मल भाई याद होगा, जब आप स्कूल में पढ़ने जाते थे, लाल गोलियां बच्चों को खिलाते थे, संतरा की नहीं, टीका लगाने वाले आते थे, और जैसे बैग
हाथ में दिखे आदमी दिख जाए स्कूल की सीढ़ी पर तो भगने वाले बच्चे तो भग लेते फंस जाते थे ना। तो उन बेचारों को तो इंजेक्शन भी लगवाना पड़ता था। वो लाल गोलियां हुई होती थी, ऊपर से बहुत मीठी होती थी, वो कहीं दांत से तोड़ दिया तो पूरा मुख कड़वा हो जाता। इसी प्रकार से जिस जीव का प्रचंड पुण्य है वो लाल गोलियों का कोटर है। जिस दिन दांत के नीचे टूटेगी गोली तुमको मालूम चल जाएगा वस्तु स्वभाव क्या है, वस्तु स्वभाव क्या है। पुण्य से सत्य का बोध नहीं होता है, पुण्य से सत्य का बोध नहीं होता है, पाप से सत्य का बोध नहीं होता है। बहुत संभल के सुनना, पुण्य से सत्य का बोध नहीं होता अली, पाप से सत्य का बोध नहीं होता है, सम्यक ज्ञान से सत्य का बोध होता है। सम्यक ज्ञान से सत्य का बोध होता है। जिनके पास सत्य नहीं है वे भी पुण्यात्मा है, जिनके पास सत्य नहीं है वे भी पुण्यात्मा है, क्योंकि औधिक भाव है, पूर्वकृत कर्म का उदय चल रहा है। तो पूर्वकृत प्रणाम का पुण्य का उदय जो है वो आपको भविष्य में अच्छा फल देगा, कोई नियत नहीं है। फल वो मिलेगा जो वर्तमान का कर्म है, फल वो मिलेगा जो वर्तमान का कर्म है। वो वर्तमान का कर्म तुम्हारा अनुवस्थित है तो पूर्व का पुण्य मेरे मित्र कड़वाहट में बदल जाएगा। बंदेद गौ पाणाम को उच्चार, जिसके शक्तियां से देखोगे अपने रूप प्रणत कराता है। इसलिए प्रत्येक पुण्यात्मा जीव का कर्तव्य है। पुण्यात्मा यहां किसको कहा जा रहा है? जो बंद करके आए वो पुण्यात्मा। और दो प्रकार के पुण्यात्मा जीव होते हैं विनोद भैया, दो प्रकार के पुण्यात्मा जीव होते हैं। एक पुण्य भोग भूत पुण्यात्मा, एक पुण्य बंध भूत पुण्यात्मा। एक पुण्य भोग रूप पुण्यात्मा, एक पुण्य बंध रूप पुण्यात्मा। सोनू अपने पड़ोसी से पूछो ये कौन सा पुण्यात्मा है? भाई खड़ा हो जा। खन्ने भैया आप तो ये बताइए पुण्य भोग पुण्यात्मा श्रेष्ठ है कि पुण्य बंद करने वाला पुण्यात्मा श्रेष्ठ है? पुण्य भोगी पुण्यात्मा सिंहासन पर बैठ जाता है, पुण्य भोगी पुण्यात्मा में तिलक लगते हैं, और पुण्य बंद करने वाला पुण्यात्मा कहो पंडाल के बाहर बैठा हो। पुण्य भोगी पुण्यात्मा सिंहासन पर बैठ सकते हैं, पुण्य भोगी पुण्यात्मा जगत की मालाओं को प्राप्त होते हैं, पुण्य भोगी पुण्यात्मा प्रशंसा को प्राप्त होते हैं। पर पुण्य बंधक पुण्यात्मा वो मित्र कारखाने का पुण्यात्मा है। और पुण्य भोगी पुण्यात्मा ये मंदिर पर शिखर कलश चढ़ा हुआ वो पुण्यात्मा है। दोनों अंतर समझिए आप, और दोनों अंतरों को समझ करके विवेक के साथ जीना प्रारंभ करना। हे मित्र, हे मित्र, ओदे के भाव का पुण्यात्मा जो चाहे तुम्हारे महेंद्र हो चाहे जम्मू प्रसाद हो, इन ज्ञानियों से पूछना जो तुमको प्रशंसा मिल रही है, ख्याति मिल रही है, ये पुण्य बंध पुण्यात्मा नहीं है, ये पुण्य भोग पुण्यात्मा है। रावण पुण्यात्मा था कि नहीं? रावण पुण्यात्मा था कि नहीं? लंकेश पुण्यात्मा था। पुण्यात्मा न होता तो प्रतिनारायण कैसे बनता?
पुण्यात्मा था, पर ये पुण्य भोग पुण्य है, पूर्व का बना भोग रहा है पुण्यात्मा। राम पुण्यात्मा थे कि नहीं? कुछ ऐसे जीव हैं जो पुण्य भोग पुण्यात्मा भी है और पुण्य बंध भी पुण्यात्मा है। कुछ ऐसे जीव हैं पुण्य भोग पुण्य बंध दोनों पुण्यात्मा होने पर भी ऐसा तत्वज्ञानी जीव हुआ जिसने पुण्य भोग पुण्योदय दोनों को छोड़ करके परमात्मा होता है। अब बैठ जाओ, मैं समझाता हूं आपको। जितने मुमुक्षु यहां बैठे हैं, छोटे से बच्चे को समझ में आना चाहिए। बालक खड़ा हो जा बेटा, सबसे छोटा तुम्हारे पीछे। बेटा तुम ज्ञानी हो कि नहीं? आप ज्ञानी हो कि नहीं? हो ना? ठीक, ऐसे ही चाहिए था मुझे। लोडियो जी आप ज्ञानी हो कि नहीं? मत घबराओ, खड़े हो जाओ। बरमाला के लिए कैसे खड़े होते थे? मित्र आप ज्ञानी हो कि नहीं? हैं? कुछ तो बोलो। नहीं हो ना? ठीक है। मैं ये नहीं पूछ रहा हूं क्या हो आप, मैं तो पूछ रहा हूं ज्ञानी हो कि नहीं? हैं? अच्छा, टीकमगढ़ के लोग हैं, बहुत चतुर हैं। खन्नू भैया ज्ञानी हो कि नहीं? हैं? ज्ञानी हो? अब तो मान लो भाई टीकमगढ़ के पक्के हैं। हे मित्र, यहां कोई ऐसा भी बैठा जो अज्ञानी हो? है कोई? हाथ ऊपर करना जो अज्ञानी हो। चौबे जी बिल्कुल मत करो हाथ ऊपर। कौन कर रहा है? खड़े हो जाओ भैया। आप अज्ञानी हो? अच्छा ठीक। वो बच्चा कह रहा मैं ज्ञानी हूं, वो आप कह रहे मैं अज्ञानी हूं। हे मित्र, हम बात आपकी मानते हैं, आप अज्ञानी हो, पर मैं तो किसी को ज्ञानी आज तक नहीं बोला। हर व्यक्ति को ज्ञानी कहा है। मेरा प्रश्न है आपसे, आप अज्ञानी हो ये आपने कैसे जाना? आप अज्ञानी हो ये आपने कैसे जाना है? अच्छा, हमारे दर्शन कर वैसे, जैसे पंडित सिखाए वैसे ही नहीं बोल रहे हैं। दादा एक प्रश्न है हमारा, उस बालक को मैंने खड़ा किया, बालक कहता मैं ज्ञानी हूं, ठीक है? आप घबराना नहीं। नरेंद्र पंडित जी जेब में कुछ लिए क्या? कुछ भी नहीं लाए? ओहो, मोबाइल। मतलब भगवान छूट सकते हैं। घर के देवी देवताओं को छोड़ के आ गए, घर टीकमगढ़ में छोड़ के आ गए, गाजियाबाद में छोड़ के आ गए, पर मोबाइल नहीं छोड़ पाए। कोई बात नहीं, मोबाइल है ना, इसकी कोई कीमत तो होगी। कितनी है? तो पंडित 20,000 के स्वामी बैठे हैं, ठीक है? ये धनपति है कि नहीं? धनपति, 20,000 के धनपति तो हैं। और जम्मू कुमार जी कह रहे महाराज जी हम हैं धनपति, हम करोड़ों के हैं। मित्र तुम रहो करोड़ों के धनपति, लेकिन जिसके पास 5 पैसा है वो धनपति है कि नहीं? बराबर। दादा आप नरेंद्र जैसे, निर्मल जैसे, सनत बन जैसे ज्ञानी नहीं हो, मान सकता हूं, लेकिन ये मुकुट आपने सिर में क्यों लगाया, पैर में क्यों नहीं लगाया? बस इतना उत्तर दे दे, फिर आपको मैं बिठा लेता हूं। ये आपने जो मुकुट सिर का है, इसको अपने सिर में ही क्यों लगाया? इसको पैर में तो लगा सकते थे आप।
तो कमेटी वाले ने कही थी कि सिर में लगा लो, कोई बात नहीं है। तो आप ये बताओ दादा, देखो कितना भोला जीव है। दादा ये बताइए, जो आप भोजन करते हो वो मुख में लगाते कि कान में डालते हो? कुछ तो बोलो, ये आपको ये जानकारी है कि मुख में जाना चाहिए कि कान में लगाना चाहिए? है जानकारी है दादा? जानकारी है कि नहीं? इतना ज्ञान तो है कि मुख से खाना खाना चाहिए। बस दादा आप विश्वास मानिए, जो जानकारी रोटी खवाती ना, वो ही जानकारी। अब आप गहरे में जाओ, बहुत अच्छे। आप जैसे भोले प्राणी मिल जाए तो जगत का कल्याण हो जाए। लेकिन जो आप मुख में रोटी ले जाते हो, ये आपको ज्ञान है कि नहीं? है कि नहीं? बहुत बढ़िया, दादा ज्ञानी है। वे अपने आप को अज्ञानी इसलिए कह रहे थे कि गुरुजी जैसे आप शास्त्र बांच रहे वैसे हम नहीं बांच पाते, पंडित जैसे प्रतिष्ठा वैसे हम नहीं कर पाते। लेकिन दादा ये तो बताओ, बच्चा है कि नहीं आपके? हैं? इन आपने बच्चा को जन्म देने की विद्या तो जानते कि नहीं? तो ज्ञानी हुए कि नहीं? ज्ञानी हो विराजो, क्षमा करना आप। अब चौबे जी आप ज्ञानी हो कि नहीं? इतना इनको सिखा दिया, उतने ज्ञानी तो हो कि नहीं? हो ना? अब मित्र जब 25 पैसे 5 पैसे वाला ज्ञानी हो पैसा वाला हो सकता है, तो जो जीव होगा पुण्यम से ज्ञानी होगा। जो जीव होगा पुण्यम से ज्ञानी होगा। जो जीव को ज्ञानी नहीं मानता है वो भी अज्ञानी नहीं है। जो जीव को ज्ञानी नहीं मानना चाहता है, जो व्यक्ति जीव को, प्रत्येक जीव को ज्ञानी नहीं मानना चाहता, वो भी ज्ञानी है। क्योंकि वो मेरे मित्र बुंदेलखंड में कहने लगत लबरा बड़ो की धोंदा। तो बुंदेलखंड में कहने लगत लबरा बड़ा की धोंदा। अरे जिसको धोंदने तो धोंदत रहो, लेकिन तुम ज्ञान से ही धोंद रहे हो। जड़ वस्तु विचारशील नहीं है, जड़ वस्तु चैतन्य भूत नहीं है। जो चैतन्य भूत नहीं है वो मात्र ज्ञानी है, वो मात्र ज्ञानी है। धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय आकाशस्तिकाय काल द्रव्य, ये अज्ञानी है। पुद्गल ये अज्ञानी है। जितने निगोदिया से लेकर सिद्ध परमात्मा तक ये सभी ज्ञानी हैं। हाँ अब बोलिए, 5 पैसे वाला अज्ञानी ऐसा नहीं, निर्धन, करोड़ की अपेक्षा से निर्धन है। करोड़ की अपेक्षा से निर्धन है, न कि निर्धन है। हम भी अज्ञानी हैं, केवली भगवान की अपेक्षा से हम भी अज्ञानी हैं। लेकिन हम ज्ञानी हैं, निगोदिया से तो ज्यादा ज्ञानी हम। बराबर? चौबे जी आपका छात्र है कोई, वो आपको ज्ञानी कहता है क्योंकि वो आपका छात्र है। लेकिन ऐसा मत समझ लेना कि वो अज्ञानी है। उसने आपको अपना गुरु बनाया है, तो गुरु बनाना ही ज्ञान है। गुरु से ज्ञान बाद में मिलता है, पर गुरु बनाने वाला ज्ञानी होता है। ज्ञानी हुए बिना गुरु बना सकता नहीं। अब कितना किसके पास ज्ञान है कि कैसा गुरु बनाना चाहिए, ये विशिष्ट ज्ञान है, पर है ज्ञान। अज्ञानी को भी गुरु बनाया तो वो भी ज्ञान से बनाया। बात ऐसी है। अब चौबे जी अंदर की बात है। क्या है? देखो, ये लौंडुआ है, अपने बेटे की शादी करता है तो क्या देखता है? हमारे जैसा घर होना चाहिए, जितने हम धनपति वैसे ही हो। ज्यादा हो गया तो इनकी इज्जत नहीं होगी, वो कम हो गया तो इनकी इज्जत डूब जाएगी। बोलो मोंगना बराबर? बराबर। ऐसे ही चौबे जी सारा जगत
आप विद्यालय गए होंगे, छात्रों को देखा होगा, जो जिस स्तर का छात्र होता है अपने स्तर के बच्चों के साथ ही बैठता है। आगे की लाइन तुम खाली छोड़ देना, वो खाली रहेगी जब तक वे छात्र नहीं आएंगे जो आगे बैठने वाले थे। बीच की लाइन छोड़ देना, वो कब तुमको खाली मिल जाए। बोले क्यों? उस स्तर के नहीं आए, वो पीछे वाली लाइन अलग से भरी मिलती है। वो जिस दिन वे नहीं आएंगे तो वो खाली मिलेगी। बोले बेटा सही है कि नहीं? वो बच्चा भी कह रहा बिल्कुल सही है, क्योंकि मैं भी विद्यालय में गया था तो मैं देखता था, कई बार मैं जान करके थोड़े दूर खड़ा रहता था। बोले मेरा स्थान भरता कि नहीं भरता? कोई बैठते ही नहीं था। हार्दिक पीछे बैठने वाला हो सकता है। बालक समझ, तो वहां उनके क्षयोपशम के कारण अज्ञान है, पर जीवत्व के लक्षण की दृष्टि से कोई भी अज्ञानी नहीं होता। बराबर? इसलिए क्षयोपशम की दृष्टि से ज्ञान है। ये बच्चा बच्चा है, छोटा है अभी, इसे छोटे देखते रहोगे क्या? खन्नू भैया तुम बड़े कि वो बड़ा है? हैं? आप बड़े हो, तुम छोटे हो उससे। आपकी उम्र कितनी है? 48 की हो। बेटा तेरी उम्र कितनी है? हैं? 10 वर्ष का है। मित्र अब ज्यादा कौन जिएगा? वो ज्यादा जिएगा ना, अपनी उम्र इतनी हो चुकी है। तो इस अपेक्षा से वो बड़ा है, इस अपेक्षा से वो बड़ा है। और मित्र आप लंबा जी चुके हो, इसलिए लोक में आप बड़े हो। यही सियाद बात है, किसी को झूठ बोलते ही नहीं है और हर वस्तु को सत्य बोलते ही नहीं है, जो है सो है। कौन बड़ा है? उसको जय जयनंद कर लो ना, फिर करो जय जयनंद कर लो बच्चे से। बेटा कर लो जय जयनंद, अब बैठ जाओ। मित्र तुमको नहीं बिठा रहे हैं, खड़े हो जाओ, लौट जी बैठो। आपसे तो मेरा प्रवचन प्रारंभ हो रहा। पुण्य का कोटर पाप के कड़वाहट को समाप्त नहीं कर सकता। तो जो कड़वी औषधि थी, कड़वी दवाई थी, उस दवाई को बूरे में घोल के पिला दिया तेरी माँ ने। ऐसा होता ना बेटा, होता ना। ये तुम समझदार हो तो मां से कह सकते, मां आपको लगता है ऐसा है मैं अपने बेटे को स्वस्थ कर रहा हूं, अब कड़वी औषधि में मिश्री घोल रही हो तो आपको लगता जरूर मैं स्वस्थ कर रही हूं, पर मां मैं उम्र में छोटा हूं, बुद्धि में छोटा नहीं हूं। आयुर्वेद शास्त्र के अनुसार आप अनुपात का विघात कर रही हो, अनुपात का विघात कर रही हो। औषधि थी कड़वी, वो शक्कर के रोग को ठीक करने वाली थी, पर कड़वी थी। वो मां ने क्या किया, वो कड़वी नहीं खा पाएगा बच्चा, इसलिए उसमें बुरा घोल दिया। मां तू सोच रही मेरा लाल स्वस्थ हो जाएगा, जितना तुमने बुरा घोला है उतना आपने मेरे स्वस्थ होने में देर लगाई है। कई बार माताओं की दया पुत्र के विघात का कारण बनती है, और महात्माओं की दया शिष्यों के विघात का कारण बनती है। सुनिए बेटा, तू खड़ा रहना ना, थक जाए तो बैठ जाना। माता की दया बेटे के विघात का कारण बनती है, महात्माओं की दया शिष्यों के विघात का कारण बनती है। बेटा कह रहा, मां हम कड़वी दवाई नहीं ले सकते। वो आंखों में आंसू टपकाता है। तो मां को दया आ गई, नहीं मेरे लाल मत लो, ये मिश्री खा लो। बेटा खुश हो गया।
खुश तो हो गया, पर जो रोग था वो बढ़ चुका है। और मां के राग ने बेटे के रोग को बढ़ा दिया। वो असमय में बेटे को पर्याय से विदा करा दिया। अब बिलख रही है, हाय मेरा बेटा चला गया। हे मां, करुणा भी करुणामय होना चाहिए, करुणा विवेकमय होना चाहिए, करुणा अज्ञानमय ना हो। शिष्य ने भूल की, अपराध किया। गुरु सोचते हैं छोड़ के भाग जाएगा तो, गुरु सोचते हैं रुदन करेगा तो, और उसको उचित जो प्रायश्चित देना चाहिए था वो प्रायश्चित ना दे करके लीपा पोती कर दिए। मित्र, तुमने समाज को देखा, तुमने प्रशंसा को देखा। आगम कहता है सांप अंगुली डस लेता है। प्राण बचा के रखना चाहते हो, शीघ्र ही अंगुली को निकाल के फेंक दो, जहर शरीर में प्रवेश ना कर पाए। अंगुली के राग में तुम बैठे रहे, जहर शरीर में फैल जाएगा, प्राणों का वियोग हो जाएगा। एक भूल कोई ठीक कर देना चाहिए। और एक शिष्य गड़बड़ी कर रहा है, उसे दूर कर दो, नहीं तो पूरे शिष्य की समूह बिगड़ जाएगा। एक पान सड़ने लगता है, उसे पान का ठेले वाला भी इतना ज्ञानी होता है, उसको फेंक देता है। एक पान का लोभ नहीं करता, फेंक देता है। ऐसे ही सच्चा गुरु एक शिष्य का लोभ नहीं कर, तुरंत अलग कर देता है। बोले क्यों? क्योंकि पान सड़ चुका है, सारे पान सड़ जाएंगे। मां का राग बेटे की मृत्यु का कारण बनता है, और गुरु का राग शिष्य की संयम की हत्या करने का कारण बनता है। वो मां, बेटा तुझे याद है आपकी मां ने तुझे स्नान कराया था छोटे में, याद है? ओहो, याद है? बेटा याद करो तुम रो पड़ोगे। जब बालक रोता है वो मां ठंडा ठंडा पानी ऊपर से डाल देती है, इतनी नहीं करती है, जिस पत्थरे पे बिठाई थी तुझे उस पे घिस देती है। याद है तुझे? वो जब तू रोता है, तड़पता है। ये मोंगना जैसे लोग रोड पे जा रहे थे, वो मताई तुम्हारी घिसने लगी थी, पटक रही थी, बिल्कुल घिसे दे रही थी, पूरे नीचे का पूरा भागी घिसे दे रही थी। पर बेटा ये मोंगना क्या बोल रहे थे? ए माँ तुझे दया नहीं आ रही क्या? बच्चा रो रहा, छोड़ दो ना, छोड़ दो ना। ये मोंगना की झूठी दया थी। बोले क्यों? मां को मालूम है कि रोता बच्चा तो मुझे भी दिख रहा है कि लाल मेरे जिगर का है, पर ये जानती है इसका मल छपा रहेगा तो खुजली हो जाएगी, फिर मेरे मित्र ये मोंगना भी ठीक नहीं कर पाएंगे, इसलिए वो खुजली ना हो पाए। बच्चा रो रहा है पर मां हंसाने के लिए घिस रही है। बेटा याद आ गया तुमको? तुम रोए थे ना? ऐसे लोगों की दया मत स्वीकार नहीं करना। इसलिए कभी कभी दया भी अदया होती है, वो अदया भी दया होती है। लोग को मत देखिए, सिद्धांत को देखिए। अदया भी दया होती है। सिर्फ दृश्यमान दया दया नहीं है, अदृश्यमान दया को देखना चाहिए। ये न्याय शास्त्र बोल रहा है। शल्य क्रिया चिकित्सक कर रहा है, डॉक्टर के हाथ में बेटा छुरी है, चाकू है, और वो फाड़ने वाला है पेट को, तो दयाहीन है कि नहीं? बालक डॉक्टर उसने आकर यूं कर दिया। वो जबलपुर में पीसी जैन डॉक्टर साहब हैं, सुब्रत सागर मुझे फोड़ा हो गया। वो सीधे आए और मैं बैठा था, बोले महाराज जी दिखाना कैसा है, और उन्होंने सीधा ऐसा कर दिया। तो दया थी कि अदया थी? मोंगना तो कहेंगे कैसा क्रूर है आदमी, मुनि महाराज को यूं कर दिया उसने फोड़े पर। लेकिन मित्र वो अदया नहीं थी। क्रिया
अभिप्राय में भेद करना सीखिए। क्रिया अभिप्राय में भेद करना सीखिए। क्रिया को देख के निर्णय मत कीजिए, क्रिया के साथ अभिप्राय को भी देखना चाहिए। जो फोड़ा पीड़ा दे रहा था, क्षण मात्र में उसका दूषित रक्त निकल गया, पीड़ा समाप्त हो गई। ऐसे मित्र शिष्य के भीतर दूषित परिणाम भरे हुए थे। गुरु ने इतना डांटा, वो रो पड़ा और रो करके उसके दूषित चित्त के भाव बाहर निकल गए। वो खुश हो गया। बेटा, कितने पागल लोग ऐसे दुनिया में घूमते हैं। हार्दिक, बीमारी फट जाए, रक्त बहने लग जाए, लेकिन सफाई ना करें, फिर दवाई लगाना पड़ जाए, शीशी करके घूमे। बालक, पैर को साफ करना श्रेष्ठ था कि दुनिया की दवाई लगा करना श्रेष्ठ था? मित्र तन्मय, पैर को साफ करना ठीक था कि दुनिया की दवाई लगाना ठीक था? पता नहीं वो ट्यूब में क्या क्या भरा होगा। इससे अच्छा था तुम स्वच्छ हाथों से उसको साफ कर लेते। ऐसे मित्र माँ क्या कह रही है? मोंगना, बच्चे के शरीर पर मल की परतें जम जाएंगी। मेरा इकलौता लाल, यदि इसको बहुत बड़ी खुजली हो गई, वो शरीर के अंग अंग फट जाएगा और कहीं दूसरा रिएक्शन हो गया, मैं अपने लाल से हाथ धो बैठूंगा। उसका रोना मैं देख सकता हूं, पर मैं अपना रोना नहीं देख सकता। ध्यान दीजिए, मां क्या बोल रही है? बेटा रोता रहेगा तो मेरा कुल हंसेगा, और कहीं बेटे का रोना नहीं देख पाई तो कुछ दिन बाद मुझे रोना पड़ेगा। ऐसे ही ज्ञानी शिष्य रोए, गुरु मुस्कुराता रहे। उस शिष्य के रोने को देखकर गुरु को दया आ गई और शिष्य बिगड़ गए। अब गुरु को सिर पकड़ के रोना पड़ेगा। हिमांशु है क्या? समझ में आना चाहिए आशी जैसे विद्वानों को, पंडितों को। गुरु सिर पकड़ के रोएगा, हाय ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। मित्र, बालक, तो मां मिश्री डाल रही थी दवाई में, अज्ञानी बच्चे को वही दवाई खाना पड़ेगी। पर ज्ञानी होगा तो क्या बोलेगा? मां नहीं, अब मैं समझदार हो चुका हूं, अब मत मिश्री मिलाइए, आप मुझे सीधी कड़वी औषधि दीजिए। बोले क्यों बेटा, बहुत कड़वी है? बोले मां, ना समझ के लिए मायाचारी होती है, ना समझ के लिए मिश्र भाव होता है, ना समझ के लिए मिश्र भाव होता है, समझदार के लिए पारमाणिक भाव होता है। ना समझ, नरेंद्र भैया देखो, आज तुम्हारी टीकमगढ़ की पूरी टोली पंडितों की बैठी हुई है और सभा में विद्वान आज थोड़ा गरिष्ठ हो जाता है। मित्र, ना समझ पुरुष औदिक का आनंद लेता है, ना समझ पुरुष मिश्र का आनंद लेता है, समझदार पाने में का आनंद लेता है। बालक, बेटा घर में मां, आप टीकमगढ़ के हो तो हटा के हो तो बहुत ही अच्छे है, तुम गांव के हो, हम तुम्हारे हटा हुआ है, तुम्हें पता नहीं है। सुनो बेटा, ये गैसाबाद सिमरिया हटा का नहीं है, ये बलदेवगढ़ के पास के हटा का ऐसा है। क्यों? हाँ, चेहरा कह रहा है। बेटा आपको मालूम, ये टीकमगढ़ के जो ज्ञानी लोग हैं ना, ये अपने टीकमगढ़ के मिठिया बैठे खाए थे। ये टीकमगढ़ के मिठिया के घर की मिठाई खाते। वो मालूम, कोई सिटी की मिठाई खा रहे हैं, वो मिठाई
कहो 1000 दिन पहले बन गई हो, पर कांच के अंदर छुपी रहती है। और जब निकलो बाजार से ना तो कांच में इतनी सुंदर चमकती है, भले भीतर सड़ चुकी हो। इतना ही नहीं बेटा, फिर ये सुंदर सुंदर डिब्बे पैक होके आ रही है, उस पर बर्क और चढ़ा हुआ है। अब तो वो एक डिब्बा कितने का हो गया सोनू? सुरेंद्र भारती के रिश्तेदार हैं, 500 रुपए का डिब्बा। देख बेटा, 500 रुपए का डिब्बा खरीद के ला रहे भैया। आपकी माँ ने हटा में क्या किया? बढ़िया बढ़िया कलाकंद बनाया, सुंदर चाशनी में सुंदर मावा मिला करके बहुत सुंदर बनाया। लेकिन बेटा कुपरा में फैला दो। क्या किया? कुपरा में फैला दिया। अब उन्होंने कहा बेटा ये मिठाई खाओ। समझदार होगा तो कहेगा माँ मिठाई बाद में खाएंगे, पहले तेरे चरण छुएंगे। बोले क्यों? माँ इसलिए चरण छू रहा हूं, ऐसे कलयुग में जो पैकिंग का युग है, भले गंदगी भरी हो, जितनी सुंदर पैकिंग। ये भाई मेरे पास आया सोनू, बोले वीआईपी बनो थोड़े से। उनके ओहो, ये हमें समझा भी वीआईपी बनो थोड़े से। तुमको मालूम होना चाहिए आकाश का धर्म। पंडित जी क्या है नरेंद्र भैया? निर्मल भाई, आकाश का धर्म क्या है? अवगाहनत्व ना। आकाशस्य अवगाहा, आकाशस्य अवगाहा। आकाश का धर्म अवगाहनत्व है, लेकिन अवगाहनत्व से द्रव्य देते हैं। जीव द्रव्य में भी एक में अनेक विराजते सिद्ध परमात्मा। हे मित्र, पुद्गल में भी अनेक पुद्गल स्कंदों में विराजमान हो जाते हैं। फिर तुम्हारे आकाश का असाधारण धर्म कैसा? ऐसा प्रश्न किया आचार्य पूज्यपाल स्वामी ने सर्वासिद्धि नाम के ग्रंथ में। और प्रश्न किया कि शिष्य कहता भंते प्रभु, ये आकाश का अवगाहनत्व गुण आपने विशेष क्यों कहा, असाधारण क्यों कहा? असाधारण वो होता है जो अन्य किसी में न पाया जाए। आचार्य पूज्यपाल स्वामी कहते हैं मित्र समझ, यही आकाश का असाधारण धर्म है। जो सबके अंदर हो वो उसके अंदर है, उसका यही असाधारणपना है। ऐसे ज्ञानी तुम ऐसे विशेष बनो, ऐसे विशेष बनो। दुनिया अपने अपने विशेष है, तुम सबके विशेष के पिता बन जाओ, सबको सामान लेके चलो, यही तुम्हारी विशेषता है। अब ये भैया सोनू लंबे हैं, लंबे तनक गोरे हैं, तो तुम नरेंद्र पंडित जी को तो जैनिंद कभी करते नहीं हो क्योंकि वो सांवले हैं। वो गाजियाबाद के जम्मू प्रसाद जी आए तो तुम बिल्कुल ही नहीं करो, बोले ठिनगे हैं। ऐसे ही लोग चले जाते श्रम के द्वारा, जो रंग को देखते हैं, ठिनगेपने को देखते हैं, वे चले जाते हैं। ज्ञानी रंग को नहीं देखता है, तन को नहीं देखता है, वस्तु गुणों को देखता है, वो माला माल होता है। रंग को देखने वालों ने विश्व को बर्बाद कर डाला। अब अंदर में समझो, रंग के गोरों ने ही अभी तक यूक्रेन और रूस का युद्ध बंद हो जाता। एक गोरे रंग की महिमा है, गोरे परिणाम होते तो भारत की ओर सबकी आंखें हैं कि यही विश्व का गुरु बनने वाला है। बेटा वो कुपरा में जो कलाकंद फैला दिया मताई ने, मताई यानी अम्मा माँ, तो मताई ने, जो तुम्हारी मताई ने कुपरा में, एन कुपरा में फैला दिया। शुद्ध मावा खोआ मिला करके बनाया। बालक ये बताइए, जितनी यदि कोई यहाँ डॉक्टर बैठा होगा समझदार, किसी का सिर दर्द करे तो तुरंत विक्स और क्या क्या लगा बैठते हो, झंडू मंडू नहीं लगाना। ये तो बीमारी के घर है, ये और जल जाएगा माथा, न झंडू मंडू नहीं लगाना है। आप ये सोचो दर्द हुआ क्यों है, कि परीक्षा में फेल होगा इसलिए भी दर्द होता है, होता कि नहीं बेटा? हाँ, बच्चा कितना ज्ञानी है।
वो कमरा जो है ना छोटा है, वो खिड़की पर ही बंद है, हवा आ नहीं रही है। अब चढ़ गई गर्मी, सो सिर दर्द कर रहा है, ऊपर से झंडू और लगा रहे हैं, तो गर्मी में गर्मी, अमृत धारा, ओ हो, रहने दो अब मित्र। ठीक है। दूसरा क्या हुआ, आपसे बड़ा आदमी था, उसके तिलक लग रहा था, उसके तिलक लग रहा था। सोनू का जो सिर दर्द है ना, वो इसलिए करता है, उसका मौसम का कम करता है। जब देखता कि हमसे आगे लोगों को तिलक लग रहे, हम जमीन पे बैठे हैं, मोंगना को सब बुला रहे हैं, तो बात बेचारे का सिर दर्द कर रहा है। वो मोंगना बहुत चतुर आदमी है, पुराने लोग हैं, बहुत चतुर हैं। बोले हम जब तक नहीं बैठे तब तक धुनी ना खिरे, तो कुर्सी रखो हम आए खा जाए। ओहो, बोलो मोंगना बराबर। ओहो, विषय समझो बेटा, विषय समझो। जब देखा कि सिर दर्द कर रहा है, तुम झंडू लगाने पहुंच गए, डॉक्टर के पास पहुंच गए। देखो, यदि डॉक्टर दयालु है तो रोग का कारण पूछेगा, और व्यापारी है तो तुम्हें दवाई देगा। दयालु है तो रोग का कारण पूछेगा, और दयालु नहीं है, व्यापारी है, तो तुम्हें दवाई देगा सीधी, तुम जाओ खा लेना। बेटा, मां के पैर छूना तुम। बोले क्यों? इसलिए, हे मां, तेरी जैसी मां जगत के प्रत्येक पुत्र को प्राप्त हो, जो सड़ी सड़ाई मिठाई की बीमारी नहीं देना चाहती है, घर में तुरंत बना के कुपरा की मिठाई खिला रही। मोना, सोनू जैसे लोग वो पैकिंग वाली दवाई को, औषधि को, पैकिंग की मिठाई को देख रहे हैं, जो कि बीमारी का घर है। मां जिनवाणी पैकिंग नहीं है, मां जिनवाणी पैकिंग नहीं है, ये मां कुपरा की मिठाई है। बेटा, खाओ मलाई की मिठाई, तुम्हारे जन्म जरा मृत्यु रोग ठीक हो जाएंगे। जितने छोटे छोटे पंत बनते चले जा रहे हैं, सब पैकिंग की मिठाइयां हैं। नवीन भाई, विश्वास मान मित्र, जितने पंत बनते चले जा रहे हैं, छोटे 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 सब, क्योंकि नई वस्तु है, बाजार में बेचना है तो सील अच्छी होना चाहिए, पैकिंग अच्छी होना चाहिए। जो पुरानी वस्तु होती है उसको पैकिंग की जरूरत नहीं, वो तो जो है सो है। बालक हटा, देख बेटा, पंच पहाड़ी पे मंदिर बन गया बेटा, बहुत सुंदर वो बना है, वो उसके पीछे भी पहाड़ है, उन्हें भी देखो, वे ऐसी आड़े तिरछे दिख रहे हैं, पर मंदिर बड़ा सुंदर दिख रहा है। क्यों? बना है। समझो मैं क्या बोल रहा हूं, क्यों बना है? जो बनते हैं वे सुंदर दिखते हैं, जो बने होते हैं वे तो जो है सो है। समझ वर्मा, जब जन्माशय में दूल्हा आए, उसे कभी प्रभावित नहीं होना चाहिए। जन्माशय में दूल्हा आए, कहीं प्रभावित मत होना। आप ऐसे कह रहा हूं भैया, नहीं तो बाबूलाल मेनबार से पूछ लो, ये भी बन के आए थे। जन्माशय में बारात में दूल्हा आए, वो साचो नहीं है अभी, क्योंकि दुनिया को पता बन के आए, सजा के लाते ना। काले कलूटे भी होंगे ना, तो उसको मालूम, ये उबटन दुनिया के लगा लगा चमका के ले जाते हैं। आह, दुनिया के वक्ता मेकअप करके आते गद्दी पर, और दिगंबर मुनि कुपरा की मिठाई। ओहो हो। बोले प्रवचन करने जाना तो पहले कहाँ जाएंगे? मेकअप का ब्यूटी पार्लर में जाएंगे। ओ मित्र, असुंदरों को सुंदर बनना पड़ता है, जो स्वरूप में सुंदर है उन्हें कहीं की ब्यूटी पार्लर में नहीं जाना पड़ता है। कुपरा की मिठाई। थक गया क्या बेटा? ठीक है, बड़ी दया आ रही है आपको। वो अभ्यास कर रहा है, आज खड़ा है, कभी ऐसा पुण्य उसका तेज होगा, कोई तीर्थंकर का समूषण होगा, गड़धर बन के खड़ा हो जाएगा। बेटा, इन लोगों की बातों में मत आना, कोई की बातों में मत आना। ये दुनिया ऐसी है,
किसी को उठा देखनी नहीं चाह रही, किसी को उठा नहीं देखना चाहते, हर व्यक्ति टांग खींचना चाहता। तुम तो खड़े रहना है ना, थक जाओ तो बैठ जाना है। मालूम है ऐसा मैं बार बार क्यों बोले थक जाओ तो बैठ जाना। अब तुम थक गए नहीं बैठे ना तो तुम्हारी पाप तुम्हें ही लगे, मैंने लगे। हमने तो कह दी ये थक जाओ तो बैठ जाना, बुंदेलखंडी। लेकिन पंडित जी शिष्य ऐसे होना चाहिए, वो जब से खड़ाई है ऐसा नहीं है गुरुजी बिठा दो, पाए टूट रहे हैं, दर्द कर रहे हैं। पाए नहीं टूट भाई, श्रद्धा टूट रही है। श्रद्धावान खड़ा रहता है। बालक कुपरा की मिठाई बराबर, कुपरा की मिठाई वो क्या बोल रही है, अपने स्वभाव में है। पैकिंग नहीं की गई है, पैकिंग कितनी सुंदर कर लो, पैकिंग कितनी सुंदर कर लो, जब चखने का समय आएगा तो पैकिंग हटाना ही पड़ेगा। आगे बोलो। पैकिंग कितनी सुंदर हो, मंत्री जी बाजार मंदिर, पैकिंग भैया कितनी सुंदर हो, लेकिन ससुराल की मिठाई भी आएगी तो डब्बा खोलोगे ही नहीं खोलोगे, खोलना ही पड़ेगा। पैकिंग कितनी सुंदर हो वीरेंद्र, लेकिन खोलना ही पड़ेगा। ऐसी मुमुक्षु हो, ऐसी मुमुक्षु हो जैसे पैकिंग खोले बिना मिठाई का स्वाद नहीं आ सकता, ऐसे वस्त्र खोले बिना साधु का स्वाद नहीं आ सकता, कसाय खोले बिना साधु का स्वाद नहीं आ सकता। कितनी पैकिंग कर लो, लेकिन मोंगना डब्बा खोलना ही पड़ेगा, अंत में कुपरा में आना ही पड़ेगा। ऐसे कितने लाल पीले घोड़े पहन के बैठ जाओ, यदि निर्गंतता का आनंद लूटना है ये खोल के बैठना ही पड़ेगा। अब कैसे सिर हिला रहे हैं बालक, तू ज्ञानी है कि नहीं? हिलना नहीं, पक्का ज्ञानी है। वो आज पूरे ये टीकमगढ़ जिले में सब पूछेंगे, हम प्रवचन बंद होने दे, सब तुझसे पूछने वाले भैया किन की लड़का हो तुम, ठीक है? देखो शास्त्र में लिखा है, जिसपे गुरु कृपा बरस जाए, गुरु कृपा बरस जाए उसे कीर्ति फैल जाती है। और तुम कितनी कीर्तिवान हो, वो गुरु ने हाथ खींच लिया तो राजा कितनी सील पैक मिठाई हो, कहीं गोबर पे गिर पड़ी ना, फिर को पूछ रहा, कौन पूछ रहा है? सुरेश गदिया कौन पूछ रहा है? गुरु कृपा हट गई, मित्र कौड़ी की नहीं बचोगे, और गुरु कृपा बरस गई तो कौड़ी के करोड़ के हो जाओगे। करोड़ के बन के रहना है तो मेरे मित्र गुरु से, ओहो मालूम आपको, मित्र से द्रोह। बुंदेलखंडी बोलो ना, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, का हो निर्धन का हो कोड़ी। कभी मित्र से कपट नहीं करना और गुरु से द्रोह नहीं करना। गुरु के द्रोह मत करना, गुरु का द्रोह मत करना। तुम हंस सकते हो, मुस्कुराहट चली जाएगी, गुरु से द्रोह करोगे तो। कभी गुरु से द्रोह मत करना। हे मटके की ठीक करो, हे मिट्टी की लौंदो, कुंभकार ने तुमको मटका बनाया है, कुंभकार पर मत बरसो, वो तुमको पुनः ठीक कर बना देगा। कलश किसने बनाया? कलश किसने बनाया? बालक बेटा, कलश कौन बनाता? मटका कौन बनाता? कुम्हार बनाता ना। जो बनाना जानता है ना, वो मिटाना भी जानता है। जो बनाना जानता है, मिटाना भी जानता है।
पथरिया में हम गए, अब अभी उतई से तो आ रहे, ये सब पंडित वहीं पर थे। सो पंडित जी मेरे पास आए, सुरेंद्र भारती आए, नरेंद्र जी आए, ये सब विद्वान लोग आए, और ये तुम्हारे विनोद तो बिल्कुल कान में ही आ गए। क्या है महाराज, क्या है महाराज, प्रवचन नहीं होने का आपकी बराबर? बोले महाराज जी श्रीयान से बढ़ो तो मायके लगा गए। बोले आपके प्रवचन सुनने। हमने की ज्ञानी इधर आओ, जिनने प्रवचन बनाया है उन्हें प्रवचन नहीं सुनाना है। बोले आप यहाँ ऐसे बैठे जमीन में हमें अच्छा नहीं लग रहा। एक सज्जन बोले हमसे, बेटा बोले आप जमीन में बैठे हो हमें अच्छा नहीं लगा, आप तो सिंहासन पर बैठते हो। मैंने कहा ज्ञानी समझ, जिसने सिंहासन लगाया उसी के नीचे बैठा हूं। इस सिंहासन पर विशुद्ध सागर ने नहीं बिठाया, विराग सागर ने बिठाया। इसलिए बालक तू कितनी बड़ा हो जाए, अपने माता पिता पर गुरु का अनादर नहीं करना। ये भीड़ 4 दिन की है, सत्य नहीं है। ये भीड़ 4 दिन की सत्य नहीं है। भीड़ ये जानवरों की नहीं है, मनुष्यों की है। ये भी रोटी खाते हैं, ये बोलते नहीं है, जानते सब हैं। ये बोलते नहीं है, जानते सब हैं कि तुम कितने पानी में हो। बेटा एक नियम ले ले आज, देव सा गुरु से कभी दूर मत होना। सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु, इनसे दूरी मत बनाने के पास रहना। ले सकते नियम तो 9 बार नमोकार पढ़ लो। इस बच्चे ने पाप कर दिया क्या नियम लेके? तो जो इस बच्चे ने नियम लिया है, तुम बूढ़े नहीं ले सकते क्या नियम? सभी कारुसर कर लो। देखो पंडित जी, अपनी दुकान ऐसे चलती है। अब मोंग ना कहते कोई को नियम नहीं दिलाते। बालक कहाँ गया? बोले नियम नहीं दिलाते। अरे अपने होलसेल कारखाने में बेटा मैं होलसेल नियम दिलाता। थुक के भाव। इन माताओं ने नियम नहीं लिया। सभी माताएं कारुसर करो। किस बात का? कभी देव सा गुरु की अवहेलना नहीं करेंगे। ओह सुब्र सागर आए क्या? श्री रविशरण स्वामी ने पद्म पुराण जी में क्या लिखा? ये माताओं बहनों को कह रहा हूं, ध्यान दो आप इसके लिए। आचार्य रविशरण स्वामी पद्म पुराण जी में क्या लिखते हैं? मत जाना किसी पेड़ पौधे की पूजा करने के लिए, इसलिए कि मुझे पति श्रेष्ठ मिल जाए, कि मेरे पति की उम्र ज्यादा चले। मत जाना। तू क्या लिख रहे हो? क्या लिख रहे मालूम? पद्म पुराण में रविशरण स्वामी ने आज ही निकला है विषय। पद्म पुराण में लिखा, रविशरण स्वामी ने लिखा है, ज्ञानी जितनी माता बहन यहां बैठी तो आप तो सुन ही लो, और घर में जाके जैसे तुम इते की उते करती रहती, आज ये बातें फैला देना। क्या करना आपको घर में जाकर के? हे मां, रविशरण स्वामी लिख रहे हैं, जिस नारी ने सूर्य अस्त के बाद कभी भोजन नहीं किया हो, मतलब रात्रि में नहीं खाया हो, जिस नारी ने सूर्य अस्त के बाद कभी भोजन नहीं किया हो, कभी आरकाओं की अवहेलना न की हो और निर्गंत मुनियों की निंदा न की हो, ऐसी सौभाग्यवती नारी को राम जैसा पति मिलता है। ओहो क्या डियो रवि राजीव सुन, और देश में सारी नारियों से कह देना, जो दुनिया के क्रीम पाउडर लगा करके अपना चेहरा बना के आ रही है, उनसे कह देना, मां तुम्हारी शोभा ये गीदड़ जैसा चेहरा बनाने से नहीं, तुम्हारी शोभा सील से है। और राम जैसा पति किसी पेड़ पौधे के जल चढ़ाने से नहीं मिलता, आपको राम जैसा पति कब मिलेगा? जिस नारी ने कभी रात्रि भोजन नहीं किया हो,
सूर्यास्त के बाद खाना न खाया हो, कभी आर का साध्वियों की कभी अवहेलना न की हो और वीरता की गुरुओं की निंदा न की हो, ऐसी नारी को राम जैसा पति मिलता है। राम जैसा पति मिलता है। बेटा, माता पिता का पुण्य तो संतान का ही पुण्य होता है, वो संतान का पुण्य तो माता पिता का ही पुण्य होता है। वो कहाँ गया ज्ञानी राजकुमार? मैंने भैया राजकुमार कहाँ है तुम्हारे? कहीं भटक रहा होगा। उससे कहना ज्ञानी एक माला ज्यादा फैल लिया कर कि तुम इतना ही भटकते रहो और तुम्हारा बेटा पूरे देश में फैल गया है। कौन? ओहो, देश की किसी गली में चले जाओ सोनू, रूपेश की आवाज सुनाई पड़ती है आपको। तो उनके माता पिता को चाहिए, यदि महेंद्र 1 लाख दान करता उनको पूरा घर दान कर देना चाहिए। किसको? राजकुमार को। बोले क्यों? बोले धन किस काम का, यश कितना मिल रहा है। तुम भी टेंशन में, तो तुम्हारा बेटा सोधर्म बंधना है। देखो मैंने भैया सीधी सीधी रामायण ये है, जितना दोगे उतना मिलता है। तुमने इतना बड़ा पंडाल बनाया, उतने श्रावक आ गए। देख लो, तुम कल का सोच रहे थे? बेचारो है सिर पकड़। हम तो देखो सबके चेहरे पढ़ना जानते हैं। हमने बच्चा को चलिए हटा कर, तू हटा, दमू वाला नहीं है। आप विश्वास मानो, खेत नहीं है सो कछु नहीं है, लेकिन बात ऐसे हम सब समझते हैं। कल तुम्हारा चेहरा देखने लायक था, तो मैंने ऐसे आंखें ऐसे कर ली थी। हम बेचारे का दुखिया का चेहरा मुझे देखने नहीं है, अपन तो खुशी का चेहरा देखना चाहते हैं। बेटा, कड़वी दवाई बिना मिश्री की खा लेना। ऐसे देव सा गुरु तत्वोपदेश दे रहे हैं, भले मिथ्यात की लपेटी चाशनी ना हो, शुद्ध खा लेना। ये नवीन घोरा को समझा रहा हूं मैं। मिथ्यात की लपेटी चाशनी से मिश्रित दवाई मत खाना। कुपरा की मिठाई माँ की खाना, उसका नाम जिनवाणी, शुद्ध जिनवाणी। बेटा क्षमा करना, तुम बैठ जाओ। है क्षमा कर दिया? उसका पिता तो नहीं बैठा यहाँ पर कहीं? नहीं, तुम बैर बांध लो, वहां लड़का को इतने दिन खड़े करे रहे। अरे भैया, पंचम काल कलयुग है, चौथे काल के लोग गांठ बांध गए। पारसनाथ के भैया ने पारसनाथ पे उपसर्ग कर दिया। इसलिए मालूम वर्मा, हम तो सबसे क्षमा मांग लेते, इन सब सुनाने के बाद क्षमा मांग लेते। बोले सुन लो आप जिनवाणी को, लेकिन क्षमा करना। आपको हितकारी लगे तो समझ लेना, वो अहितकारी तुमको लगे तो तुम जानो, लेकिन वस्तु स्वभाव तो जो है सो है। सबको नियम है आज पक्का। टीकमर जहां जहां के लोग ये आए, सबको अपने गांव में जाके 5-5 लोगों को जबरदस्ती बिठाल के आज का प्रवचन सुनाने हैं। पालन करोगे नियम का, और यदि सामने ना मिले तो फोन लगा देना, ठीक है, लेकिन नियम का पालन करना है आपको। कितने लोग नियम का पालन करेंगे? लोड़ुआ ये माताएं नहीं करें। कम से कम 5 लोगों को आज का प्रवचन सुनाना है। और आप चिंता में, वो जिनवाणी ये क्या देशना वाला खड़ा बालक। बेटा आप सब के सब विचित्र तो कोई काम का नहीं है। हे मित्र, भगवान पद्मनंदी स्वामी क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? क्या लिख रहे हैं? मत देखो उदय के पुण्य को। मालूम नरेंद्र पंडित क्या सो? गुरुजी विषय प्रारंभ कहाँ गया? मेरे पास है, टेंशन मत लो आप। मत देखो उदय के पुण्य को। ये प्रज्ञा आपको आज का फल नहीं है, भूत का फल है। उस पर्याय को धन्यवाद दो। बहुत कठिन है पंडित जी। कोई साधु साधु कह दे, कोई विद्वान कह दे, कोई धनपति बोल दे, कोई सम्राट बोल दे, ये शब्द पापियों को नहीं मिलते, पुण्यात्मा को मिलते हैं। पुण्यात्मा को मिलते हैं।
हे सौधर्मेंद्र, माता पिता कहाँ हैं? कुबेर कहाँ आपका? कुबेर दरिद्री है क्या? है? रुला रहा है भाई, इतने लुटा दो ये सब घर में जाके तेरी जय जयकार करें। कागज के मत लुटाना, असली लुटाना। बैठ जा भैया। ज्ञानी, सारे यज्ञ, यहां यज्ञ नायक भी बैठा होगा, पर ये संपूर्ण यज्ञ नायक तभी बन पाते हैं जो जिनवाणी के यज्ञ को प्राप्त होते हैं। पुण्य के नियोग में उदय काल में तुम पुण्यात्मा, ये भोग भूख पुण्यात्मा है, सम्मान उसका होगा, सोने तुम टाल नहीं सकते हो, वो कोशिश भी नहीं करना, कोशिश भी नहीं करना। किसी का तिलक लग रहा हो लगने देना, यदि तुम्हारे पास कोई बुद्धि हो तो अनुमोदन कर लेना, लेकिन किसी का तिलक मिटाना मत। पर मित्र ध्यान देना, वो तिलक जिसको लग रहा है उसको भी देख के चले जाना। जो पंडाल के गेट के बाहर माला फिर रहा है, मोंगना जी निकले वहां से, उत्तम चंद जी, ए हटो, महाराज जी आ रहे हैं, रास्ते से हटो। हाँ भैया, वो खिसक गया, वो माला फिर रहा है। इन्हें नहीं पूछी क्यों फिर रहा है, ठीक है, बेचारे का पुण्य नहीं है अभी। जिस मिट्टी पर तुम पैर रख के निकले थे मोंगना जी, जिस मिट्टी पे पैर रख के निकले थे मोंगना जी, उसी मिट्टी को तुम आहार जी में सिर टेकने आए हो मोंगना जी। ये पैर रख के निकल गए थे, वही मिट्टी कह रही थी बेटा चिंता मत, सबके दिन एक से नहीं आते, एक से नहीं होते हैं। वही खदान में खोद करके ले गए, उस सांचे में ढाल के ईंट बन के आ गई, वही पंच पहाड़ी के जिनाले के शिखर में लग गई। अब मोंगना ऐसे कर रहा हो, हे नव देवता जिन मंदिर की जय हो। सो ईंट मुस्कुरा रही, हम वही मिट्टी आए जो तुम पैर रख के निकल गए थे, सबके दिन एक से नहीं होते हैं। हम भी तुम्हारे छुल्लक थे, तुम्हारे मांझ मंदिर में किनारे बैठे रहते। ओहो हो, मोंगने संभल के काम कराना, वहां अंदर श्री जी हैं। तो मित्र, ईंट ईंट कह रही थी मुझे भी ध्यान दो मैं कौन हूं। वो बुढ़िया माँ वहां बैठी बैठी माला फेर रही थी। इतने में निकले विनोद पंडित जी, हम प्रतिष्ठा चाह रहे हैं, तुम इतने माला फिर रही हो, हटो यहां से, ध्वजारोहण होना है। हम ऐसा न करते पक्का, मेरे से होते ही नहीं, हम क्या करें। हमारे तो 400 जी कोई जब कहते भैया इनका तो भी कहता है आंखें दिखा दें भी, तो हम कहते भैया हमारी तो आंखें ऐसे ही रहने। विषय पकड़ना पंडित जी। वो बुढ़िया जो माला फिर रही थी मालूम, आपने पूछे नहीं क्या कर रही हो। वो कह रहे थे भैया हम गरीब घर से हैं, रुपया दे नहीं सकते, वो बूढ़े हो गए हैं सो काम करा नहीं सकते। हम तो यहाँ माला फिर रहे, भगवान भगवान को पंचड़ा का नो हो जाए। मालूम है जम्मू प्रसाद जी क्या सोच रहे हैं? बोले हमने गिरिडीह में भी आपको सुना था और जगह जगह प्रवचन सुने, यहाँ जैसे सुने नहीं है, ये नो का हो। ये बुंदेलखंड जम्मू प्रसाद जी, नो यानी अच्छा, बढ़िया, नीको, अच्छा। तो मालूम बुढ़िया क्या कर रही थी, हे भगवान यहाँ के गजरत की फेरी अच्छे से हो जाए सो माला फेर रहे हैं। बताओ बुढ़िया ने कितना बड़ा काम किया। लोगों के भाव भी देख लिया करो। विनोद भैया ऐसे लोग यहाँ हैं कि नहीं जो मैं कह रहा हूं? 100% हैं पंडित जी जिन्हें विशुद्ध सागर से मतलब नहीं है, जिन्हें विनोद से मतलब नहीं है, महेंद्र से मतलब नहीं है। इन्हें मात्र ये मतलब है
जिन शासन जयवंतु प्रभु के रथ अच्छे से निकल गए। आप लोगों का नाम कहाँ लिखवा दें? कि ये सोच रहे कि रथ को चक्का टूटे चे के सगई बन जाए, ऐसा मत सोचना है। अच्छा सोचो, अच्छा सोचो। वो अच्छा सोचने वाला हर समय अच्छा ही होता है। देखो श्री मंडप प्रारंभ से अंत तक यहाँ कोई भीड़ नहीं बैठी। चौबे जी आप भीड़ नहीं हो, ये अरहंत देव के भक्तों की सी भीड़ है। अभी लौट के आए थे वो चौबे जी मेरे पास, तो आप लोग चेहरा बना रहे थे, बोले पता नहीं फिर से काहे पहुंच गए। बे आप उनकी सुन लोगे ना तो तुम सब ताली बजाओगे। बे ये कहवे आए थे, बोले महाराज जी अब बहुत दिन हो गए, अब एक मौका चौमासे को टीकमर भी दे दो। मालूम जिनको आप नक्सली बोलते हो, आदिवासी बोलते हो, मैंने सम्मेल शिखर में चातुर्मास किया भैया, मैं तो बिहार कर रहा था, वे सब के सब आ गए। बोलो गुरु महाराज स्वामी हम जान नहीं दें आपको, जैनियों के नाम से बहुत चौमासे किए हैं, आप हमारे नाम से कर लो। आदिवासियों ने सिर पर चढ़ाया वहां सम्मेल शिखर में। और जितने हनुमान मंडल, कौन कौन से मंडल थे, सुब्रत साई, दुर्गा, हिंदू परिषद, पूरे गिरिडीह जिले के लोग आ गए। बोले हम जाने नहीं देंगे। एक दिन तो सफाई कर्मी आ गए, बोले गुरुजी नगर पालिका के लोग, दुकानदार आ गए, बे लोग की तुरैया बेच रहे थे, बे आ गए। बोले महाराज कोई के नाम से मत रुको, कम से कम एक और है ना वहां पेट भरता रहे। ग्वाला आ गए, ग्वाला। बोले हमारी भैंसन को दूध का क्या हो गया। हम कि देखो संसार में कहाँ कहाँ के लोग कहाँ कहाँ सोच रहे हैं, हमें मालूम ही नहीं था। और जब मेरा बिहार हुआ चौमासे के बाद, एक गांव से निकल रहा था, वहाँ कुछ युवा निकले सामने से, ओ महाराज आपने हमारे पूरे क्षेत्र के कोरोना में पेट पाल दिया, हमें पता ही नहीं था हम पेट पाल रहे कोई का, हम तो अपनी साधना कर रहे थे। इसलिए भैया आपका चल रहा हो कि नहीं? अरे बहन भैया सबसे व्यापार ये कि परिणामों की विशुद्धि बढ़ रही है, मोक्ष का व्यापार चल रहा है अपना। तो बैठ जा भैया। इसलिए मित्र हर व्यक्ति का सम्मान करो योग्यता के अनुसार। आपका समय हो गया, कल भी हो गई क्या? ओह पर्याय तो पुनः चर्चा करूंगा, 3 बजे मिलता हूं आपसे यदि पर्याय रहे तो। इसलिए गाथा सूत्र सुब्रत सागरी है 91 नंबर का, 91, जो ये कह रहा है सबके दिन एक से नहीं होते। बहुरट्टम रियम साला नाणावियम कप तरोवरी रही। कौन था ये? पालक मंत्री है ये। देखो भाई मैनवार जी तुम्हारा पोता मंत्री बनाओ, देखो गजरत में क्षेत्र कमेटी का। अब समाज का विकास का नहीं हो तो ऐसे युवा तुमने मंत्री बना के रखे। बेटा सोच भी बड़ी रखना है। बेटा जो कर रहा हो ना उसके प्रति भी तुम्हें अशुभ नहीं सोचना। उसकी बुद्धि जब सुधरेगी वो भी ठीक हो जाएगा, लेकिन मध्यस्थ भाव रखना। जाओ अब कल मिलते हैं आपसे, ठीक है? आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्नम, आत्मा स्वभावम परिभाव भिन्न, आत्मा का स्वभाव प्रभाव से अत्यंत भिन्न। जावाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक